दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो आज है मेरे प्रिय विद्यार्थियों 15 अगस्त। 15 अगस्त है आज, और आज ही के दिन अर्थात 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। और आज के दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। और आज का दिन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के इस दिन को हमें हर्षोल्लास के साथ मनाना है, हर घर में तिरंगा फहराना है, और आप सभी को अपने भारतीय होने पर गर्व करना है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो आप सभी आज के इस दिन को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाइए। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व को हर्षोल्लास के साथ अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाइए। और आप सभी के लिए मैं आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूं क्लास 10th के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में जरूर पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न है कुछ अति लघुत्तरी और कुछ लघुत्तरी प्रश्न। तो इन प्रश्नों को आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। तो यहां पर पहला प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? जैसा कि आज है 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस, इसलिए मैंने आज के इस वीडियो में जो आपका सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से प्रश्नों को लिया है। और यह चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो प्रश्न क्या है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? उत्तर क्या हो जाएगा कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, जिसे गांधी जी ने सन 1909 में लिखा, में महात्मा गांधी ने यह तर्क दिया कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में यह तर्क दिया था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। किसके सहयोग से? भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। महात्मा गांधी जी ने तर्क दिया था कि यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। असहयोग आंदोलन किसने आरंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया था? असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन चौरी चौरा की अप्रिय घटना के उपरांत सन 1922 में वापस लिया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन चौरी चौरा की जो घटना हुई थी, जो कि 1922 में हुई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आया हूं मैं आज के इस वीडियो में, और ये प्रश्न आप जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में वारसराय इरविन को 11 सूत्री मांगों वाला एक पत्र लिखा कि यदि उनकी मांगे 11 मार्च तक नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। महात्मा गांधी जी ने
1930 ईस्वी में वारसराय इरविन को 11 सूत्री मांगों वाला एक पत्र लिखा कि यदि उनकी मांगे 11 मार्च तक नहीं मानी गई तो कांग्रेस क्या कर देगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। और उन्होंने ऐसा ही किया, अर्थात यह जो 11 सूत्री मांगों वाला पत्र था इसका वारसराय इरविन ने पालन नहीं किया। तब कांग्रेस ने क्या किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया और अपने 78 सहयोगियों के साथ, गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ वह साबरमती से डांडी पहुंचे। गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से डांडी पहुंचे और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और नमक बना करके नमक कानून तोड़ दिया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और क्या परिणाम हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उत्तर क्या हो जाएगा कि रॉलेट एक्ट के माध्यम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने और राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस एक्ट के माध्यम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने और राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से इस कानून का विरोध किया और महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से इस कानून का विरोध किया और इसी कानून का विरोध करते हुए लोगों का दमन करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। लेकिन आंदोलन में हिंसा शामिल होने पर गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रवाद की भावना लोगों में तब जन्म लेती है जब वह अपने आप को एक ही राष्ट्र के अंग मानने लगते हैं। सामूहिक अपनेपन की भावना अधिकतर तब पनपती है जब एक देश के लोग आपस में मिलकर देश की आजादी खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस संबंध में निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर पहला बिंदु क्या है कि राष्ट्र की पहचान अधिकतर किसी चिन्ह में अंकित की जाती है। जैसे 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भारत माता की छवि के रूप में की जाने लगी थी। और दूसरा बिंदु क्या है, ऐसी पहचान बनाने में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत का बड़ा हाथ रहा। अब प्रश्न आता है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे, तो उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। ऐसे गीत जब लोगों द्वारा साथ मिलकर गाए जाते हैं तो अवश्य ही वह सामूहिक अपनेपन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आज आप अपने विद्यालय में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भी गाएंगे जो कि सामूहिकता का प्रतीक है। और इसे गाने से क्या होगा कि सामूहिक अपनेपन का विकास होगा। तीसरा बिंदु क्या है, कई बार लोक कथाओं और लोक गीतों द्वारा भी सामूहिक अपनेपन के भाव पनपने में काफी सहयोग मिलता है। इस दिशा में भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और अगला बिंदु है सामूहिक अपनेपन की विचारधारा के विकास में किसी न किसी प्रकार के राष्ट्रीय झंडे की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इस दिशा में तिरंगे झंडे की भी देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका रही। लोगों द्वारा जुलूसों में इस झंडे के थामे रहने से उनमें सामूहिक अपनेपन की भावना जागृत होने में भी अत्यधिक प्रेरणा मिली। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है, जो कि 3 रंग का
रहा है। और आज 15 अगस्त के दिन अर्थात आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हम सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देना चाहिए। यह हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। और आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।